आ जाइए, लगता है कोई जगह है। भूख करके दिशा दे दूंगी। मेरी आंखों को रोशनी नहीं हुई, मेरा मुन्ना इस दुनिया में रहा, मैं जी कर क्या करूंगी? मैं जी तो नहीं चाहती हूँ, मैं दिखाई नहीं देता है। वो सामने दरिया में नहीं, ये दरिया नहीं मौत का हुआ है। जहां से तुम फिसला मौत के घर चली जाओगी। दरिया कूद कर हंजारी देने जा रही थी कि मुझे मरने से रोक रहे हैं। दुनिया में हर लोग लंबी उम्र की कामना किया करते हैं। तो एक ऐसी औरत है कि यहाँ कर मौत को गले लगाना चाहती है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाली हो, किस लिए यहाँ आत्महत्या कर रही हो? मेरा नाम शकुंतला है और मैं गाँव ललितपुर की रहने वाली हूँ। लेकिन और कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम शकुंतला है और ललितपुर की रहने वाली हो, लेकिन यहाँ दरिया में कूद कर जान देना क्यों चाहती हो? जाना चाहते, मेरी बात सुनिए। मेरी जेठानी ने मेरे रातों की रोशनी छीन ली, मेरे मासूम बेटे को मार डाला, मेरी दुनिया उजड़ा दी। इसलिए दरिया को जान देने जा रही थी। मैं चीखें क्या करूंगी? लेकिन आप बताइए, आप कौन है? आपकी आवाज कुछ जारी प्रचलित कर रही है। वैसे तेरे आँख की रोशनी गायब हो गई है। आँख की रोशनी तो हम से नहीं कर पाऊंगा। अगर हमारी बात मानो, हमारी बात हम आ जाओ, यह हमारा वादा है। एक बच्चे के लिए तो ताप रही है, हम तुम्हें दर्जनों बच्चों की मां बना दूंगा। आवाज से वाकिफ हो रही हो। लोग हमें कृपा शंकर के नाम से जाना करते हैं। हम ऐसी ललितपुर का रहने वाला हूँ। तुझे तो चुलू भर पानी डूब कर बच जाना चाहिए। मेरा छेजे, मैं तेरी भाई हूँ। हम यहाँ रामायण सुनने के लिए नहीं आए हैं, इतिहास जानने के लिए नहीं आए हैं। हम ऐसे लोगों को जिंदगी में कोई माँ बहन बेटी भाई नहीं हुआ करती है। हम ऐसे जो हसीन लोड़ियां इस मृत्यु की धरती पाई है, सिर्फ हम जैसे लोगों को हवस का शिकार हुआ करती है। यश, हम तेरे इस पूरी चोरी को लोड़ में दाग लगा दूंगा। मृत्यु की धरती पर न तो कोई माई का लाभ पैदा हुआ है, न तो पैदा हो सकेगा जो कि तेरे साथ कृपा शंकर के हाथ से बचा सके। ऐसे नहीं कर सकते, मेरी जान बचानी है। होती है, ठीक है, आज से हमारी शादी करेंगे। जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक बताना
माँ बहनों को इज्जत के साथ सेवा करूं, किसी बच्चों को अनाथ करूं। मैं तो धर्म और ईमान का डाकू हूँ, हर वो बहन को अपनी माँ बहन समझता हूँ। तुम मुझे नहीं पहचान रही हो, मैं कोई गैर नहीं, मैं तेरा पति हुआ शंकर हूँ। तुम मेरा पति नहीं हो सकते, तुम तेरे छोटा मेरे पति जी छोटा और तो इस समय जेल में हो, सीधे साधे करे तुम छोटा मेरे पति नहीं हो सकते। पुतला में ठीक कहती हूँ, तेरा पति डाकू नहीं हो सकता, लेकिन उस दिन की बात याद करो। जिस दिन पुलिस वाले मेरा हाथ में लगा करके मुझे थाने ले जा रहे थे, तो पहुंच के तुमका पाप पकड़ कर रोने लगी और कहने लगी कि मेरा पति निर्दोष है। लेकिन पुलिस वालों को विश्वास नहीं हुआ। उन लोगों ने कहा कि तेरा पति विश्वास, तेरा पति निर्दोष है, तो साबुत और गवाह इकट्ठा करके थाने पर आ जाना। मैं पहले ने सोचा कि मेरी पत्नी साबुत और गवाह इकट्ठा नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं अपने हाथों से अटकरी खोल करके भागा और सीधा चम्बक पहुंच गया। बंदूक का बाना अपना नाम उम्र शंकर से बदल कर डाकू करण सिंह रख लिया। पुत्रा ये बताओ, तुम्हारे आपकी रोशनी किससे गायब हो गई? तुमने तो मुझसे कहा था कि स्वामी मेरे पेट में आप बच्चा पल रहा है। ये बताओ तेरे कोट से कोई बच्चा पैदा हुआ कि नहीं? मैं बाबा बना कि नहीं प्रिय? मेरे दोस्त से मुन्ना पैदा हुआ था और आप पापा भी बने थे, लेकिन मेरे मुन्ने तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत तेज बुखार था। उसके बाद आखिरी हवाली भाभी मेरे पास गई, मुझे बहुत मारा, मारने पर मेरे आंखों की रोशनी मेरी आंखों को रोशनी छीनने पर मेरे मासूम बेटे को मैं झूठे बोल रही, लेकिन राहुल कहाँ है? अभी तक मुझे नहीं मिला। अगर आज इस मौके पर कराते तो आपको भाई आराम से अब यहाँ ये करना ठीक नहीं। चलो मेरे साथ में माँ भवानी के पास चलूंगा, माँ भवानी के मंदिर पर चल के माँ का आराधना करूंगा, प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा। माँ की कृपा होगी तो तुम्हारे आंखों में रोशनी आ जाएगी। उसके बाद घर चलेंगे, उन दोनों से गिन गिन करके बदला चुकाएंगे। और मेरे साथ खत्म हो चुका है। ऐसे करना चलो जैसे हम तो नहाया बजाय लहाजा क्या बात है? खत्म हो जाएगा। अरे जिंदगी के बदल गंदगी होगा, जल्दी खरोचा उठाओ, पहले सफाई कर, फिर ओकर बाद बर्तन मांजे, फिर ओकर बाद पानी डाले, तब तो खाना मिले। अगर काम देखो खाना ना देख लो का माँ कई खाने होते हैं क्या? माँ ये माँ क्या होगा? मैं तो सारा काम करूँगा, 3-4 दिन हो गया है खाना खाए। माँ मुझे भूख लगी है, थोड़ा सा खाना दे दो माँ, मैं खाना खा लूँ, उसके बाद घर का सारा काम नहीं हो बिना पेट में गए आने काम नहीं होगा। ले खाना खा ले, याद हो गया 1 हफ्ते का बासी रोटी है खा, तेरे लिए खाना यही फिट रहेगा। मामा आपको क्या बिगाड़ा हूँ? तुम मुझे 2 चीज में एक चीज पसंद था, या तो ये ले या तो ये ले। नहीं माँ, ये ले तो जीवित रहेगा, अगर ये लेगा तो हमेशा नहीं चला जाएगा।
से चाचा, ये लोग मेरी क्यों जान ले रहे जाना चाहते हैं? चाचा मुझे 4-5 दिन हो गया था खाना खाए, बहुत जोर से भूख लगी थी। मैंने कहा माँ मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, मैं खाना खा लूं, उसके बाद आपके घर का सारा काम करूंगा। जानते हो ये मुझे कौन सा खाना खिला रही थी चाचा? कौन सा खाना खिला? ये मुझे एक हफ्ते की बासी रोटी खिला रही थी। जब मैं वो खाना नहीं खाया, नहीं अपने हाथों में गलासा उठाया और मुझे जान से मारने जा रही थी। इतना ही नहीं चाचा, आपका बेटा और मेरा मासूम भाई अभी दुनिया में नहीं रहा चाचा। न जाने कौन मेरे मासूम भाई को कहा डाला। मेरे पास एक पैसा नहीं था, मैं इधर भटक रहा था कि हे मालिक कहां से पैसा पाऊं कि एक टुकड़ा कफन खरीद लूं, अपने मुन्ने को दफना दूं। मैं पैसा मांगने के लिए इन दोनों के पास आया। जानते हो ये लोग क्या किए चाचा? लोगों ने ठोकर मार करके मुझे घर से बाहर निकाल लिए। कहने लगे कि जा ले जा इस कुतिया के पिल्ले को, बगैर कफन का दफना देना। मैंने अपने इन्हीं दोनों हाथों से अपने बदनसीब भाई को बगैर कफन का दफना दिया चाचा। मेरा मुन्ना अपने आप को कितना भागा समझता होगा कि हे मालिक तूने मुझे क्यों ऐसी दुनिया में भेजा। मुझे एक टुकड़ा कफन भी नहीं नसीब हुई। चाचा आप तो मिल गए, लेकिन लगता है कि मेरी नसीब में मां का प्यार नहीं लिखा है। बचपन में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। माँ से ज्यादा प्यार करने वाली एक बड़ी माँ थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। अपने जान से ज्यादा प्यार करती थी मेरी चाची मुझे। लगता है मेरी चाची भी अभी दुनिया में नहीं है। मेरे नसीब में माँ का प्यार नहीं लिखा। कौन कहता है कि तेरे नसीब में माँ का प्यार नहीं लिखा है? तेरी चाची मेरे साथ आई है, तुमसे मिलने के लिए तरफ नहीं है। आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई थी चाची? मैं तो ये सोचा कि आप इस दुनिया में ही नहीं है। भगवान का लाख शुक्र है कि आप गिर है। अरे मैं तो दवा लेकर आया था, आपको इधर उधर ढूंढ रहा था। आप मुझे कहाँ छोड़कर चली गई थी बताइए ना चाची। मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं गई थी मुन्ना। तेरे जाने पर एक महिला लगी तो तेरी भाई मुझे बहुत मारा। मरने के बाद मेरे आंखों की रोशनी छीन मुन्ना। और इतना नहीं, भैया का रोशनी छीनने के बाद मेरे मासूम पे फेंका मुन्ना। इसका मतलब मेरे मासूम भाई को मारने वाली यही है। मैं इस हरामजादी को जितना नहीं छोड़ूंगा, मैं इस हरामजादी को तरफा के मारूंगा चाची। रात्रि जा देने जाएगी। इसके साथ करना चाहिए था। अगर तेरे चाचा मौके पर ना आते, मैं इस दुनिया में बुद्धि करने लायक नहीं था। चिंता मत करो चाची, भगवान जो नसीब में लिखा था वही हुआ। ठीक हो जाएगा। मेरे चाचा आ गए हैं, हम दोनों चाचा भाभी इन दोनों से गिन गिन के बदला चुकाएंगे। राहुल वो खाना खाए जो तुम्हें खिला रही भैया, मैं तुम्हें
दिया से तेरा वही खाना खाना नारी को खिला क्या बाबा इसराइल कहाँ देखा आइए माँ ये खाना मुझे खिला रही थी ना। हाँ बेटा, अब ये खाना आपको खाना होगा। मैं नहीं खाती ये सब खाना। क्यों? हमारे बिहार में ये सब खाना नहीं चलता, तो खाना हम लोग नहीं खाती। कौन से खाना खाते हैं बिहार जाते हैं इसके बिहार में? इसके बिहार में जवन खाना खाते हम जाने की कौन सा खाना? इसके बिहार में झुलान मछली खान अरे तेरे बिहार में मान ला जवन जवन कारनामा तो उसका हम जाने थे जब नहीं मान ला झुलान मछली पाए पैसा ना आएगा तो जंगल में लकड़ी काटे में जैसे राजी भा हजारी बात था झरिया वाला जंगल भा जहाँ कोयला विकास है और नहीं कोयला मिले नहीं कुछ पाए तो पैसा नहीं लगे ट्रक वाले ग्राहक से हाथ आएगी रात में ट्रक रुकाती अरे हम लोग ट्रक वाली नहीं हूँ, हम लोग ट्रक नहीं रुकाती। हराम जाती तू उससे बिगड़े तुझे हराम खोरी मेरा मासूम भाई तेरा क्या बिगाड़ा था क्यों तूने जान से मार डाली चाहे जो है बाल महतारी यही। मेरे पापा तेरे चक्कर में अपना घर बार परिवार सब छोड़ दिए तू हराम जाती क्या खिला दी मेरे पापा के खाने में जहर मिला के मार डाली अरे हे अब तोरे घर में रह पाओ। बिहार तो कब पहुँचा बिहार हम लोग पहुँच जाओ तो का ऐसा साधन से पहुँच जाओ बड़े आराम से बिहार पहुँच जाओ लेकिन ये बताओ भौजी हाँ देवर, सही सही बताए जब धोखा मारो तो धोखा बिहार पहुँचाइए ये बताओ भैया तो तोरे देवर तो शुरुआत से लेके अंत तक कहानी बताओ, लेकिन हमको छोड़ दो देवर हो जाना। जब आपका बिहार से लेके आए हैं तो आपका बताने आ रहे तोरे भैया का टीवी में चाहे हमारे माई के 3-4 दिन रहे तब हमको पता लगा कि हमारे आदमी के अंदर ये बीमारी है। के कपड़ों गए खराब आते लेकिन बुलाती गाड़ी जाऊ अपने चक्कर में रहे नहीं। अरे यार ये झूठ बोलेगा देवर का बताई ये अपने चक्कर में रहने का कि भाई और रानी मुझसे प्यार कर लो और मुझसे प्यार कर लो कि अगर मेरा पूरा परिवार शमशान पहुंचा जाएगा तो पहुंचा दो तो मैं पूरा अपना परिवार शमशान में, मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तेरे प्यार के चक्कर में हम आइए देवर हम कहें मर्द हाँ मोच गाड़ी रखे पहचान हाइब्रिड गाड़ी को पैदा करे हमारे करे और हमें बिहार में वहाँ सेलून आ रहा है वैसे करिए को कर रहा हूँ। अरे हो कहा हाइब्रिड का माल पाए देवर तो जहाँ तक तुझे देने खवाई हम गलती है भैया ने ये बताओ हमारे भौजी के बारे भौजी के तोरे दोनों जने प्यार मोहब्बत करत रहे जनता राज भौजी आई है देख ली जाते इसको हमारे में ढिढोरा पीट है तो फांसी खाना ये लगाए ने तो ऐसा लगी हम काटे करे फांसी बंदौल का काटो तू और फूल गिरिया हमारे ऊपर लगाए हमारे लड़के का भी गए राजन कुमार लड़कियों को मारे दौलतिया में शंकर भगवान बजरंग बली
वहाँ देवी देवता सब आसान है पूजा पूजा तू दौलतिया ले ले अब कहाँ जाए अच्छा आखिर बतावा जब तू दौलतिया ले ले तो देवतावा न हुआ कहा वास्ता पूरा ले हो तो ठीक है ना फूल पूरा ले ले ना ले बिहार बिहार यूपी का मार है अब उनका बने आज 4 रस तो तुम बिहार जाए क्या देवर हमें छोड़ दीजिए यार छोटा बिहार नहीं ये दौलत बड़े परेशानी है यही धोखा मार के गाड़ा हिया घर में भूतावा जूता जूता भूत की जूता है हमारी फोटो देखा है अपना कहीं नहीं वो बीमार हो गया अभी कहीं ना कहीं कादिर दे रहा है छोड़ देते यार पहले तो बीमार हो जाए जब थोड़े ऊपर करे तो तू बीमार हो जाए की है दौलत ज्यादा में चली जाए आपसे पसंद उनको ज्यादा दौलत तो ही अरे हासिल हमारे भाई है तो भाई है तो हमारा सालवा एक बिटिया है तेरे बाप का हमारे बाप का नाम स्वर्गीय कन्हैया लाल भगवती का कृपा शंकर जब तुम गवा रहा हो गए तो तुहार बाबू माई खूब सोहर गवा रहा भैया हमारे बेटावा भावा गाँव गए हमारे की लड़का भले का नाम रख जाए ऐसा नाम रखन जाइए सब ऊपर गया सिखावत रहा है तो तुहार नाम रखन कृपा शंकर इतना कृपा किया तो अपने परिवार पे सारा परिवार में भक्त हो गया अरे यार तो किल्लू भरे पानी में डूब के मर जाए चाहे सब दिन तुहार आकर के हम तो हाथ न उठा पाओ क्या करे तू बलवार भाई है परिवार के अब तो से उमा शंकर बतले ही और राहुल बतले हम कुछ न कही पाओ अपने की कर्मों पे बहुत अच्छा तात्पर्य हो बहुत शर्मिंदा हो मैंने जिंदगी में जो गलतियां किया हो मेरी एक भी गलती माफ करने लायक नहीं है आज मेरा पूरा परिवार जो बर्बाद हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ राहुल के माँ के मौत का जिम्मेदार मैं हूँ रमाशंकर के मौत का जिम्मेदार मैं हूँ कौशल्या के मौत का जिम्मेदार मैं हूँ वैसे मैंने अपनी जिंदगी में क्या अपराध किया हो वैसे किसी भी तरफ मुंह दिखाने का भी नहीं हो यह है वो शंकर मैं हाथ छोड़ रहा हूँ आज के बाद कोई भी भाई हमारे जैसा करना चाहेगा वैसा कदम उठाने के लिए शुभकार सोचेगा हम हमारी गलती माफ करने लायक शंकर जितनी जल्दी हो सके तो मुझे गोली मार कर मौत के घाटी डाल लेकिन मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा हालात को देख करके कोई भाई अपने भाई के साथ अत्याचार नहीं करेगा इसलिए सोचें गई पार्टी गाजीबाग प्रतापगढ़ मंडली मालिक वाली मेरी जान सर गाजीबाग प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं उनके पात्रों द्वारा खेली गई संगीत का नाम कलयुगी भाई बना कसाई उर्फ निर्दोष लाल हत्यारण माई सदियों हमारे संगीत समाप्त होती है।